अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। डे आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, ये पहले हम परफॉर्म कर चुके हैं अपने मल्टी वीलेंस में। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में भी हमने मल्टी वीलेंस को बनाया था, लेकिन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जब 3 स्विच आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो इटसेल्फ उन पे वीलेंस वर्क नहीं करती। उसके लिए आपको एक प्रोटोकॉल करना पड़ता है इनकैप्सुलेशन का, जिसका नाम है MD5। लास्ट लैब में हमने देखा था कि वीलेन 1 वाली डिफॉल्ट वाली वीलेंस कनेक्ट हो रही थी, बाकी वीलेंस नहीं हो रही थी। इसकी रीजन भी यही थी कि वो स्पैनिंग ट्री इटसेल्फ एक अपना प्रोटोकॉल उसके ऊपर लगा देता है, फिर उसको इनकैप्सुलेशन का एक सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल लगाना पड़ता है MD5 का, और उससे फिर वो हमारी रूट के मुताबिक वो बिहेव करना शुरू कर देता है। खैर, मल्टी वीलेन का कॉन्सेप्ट तो आपको यहां पे भी क्लियर हो जाएगा कि हम लोग 2 स्विचेस यूज करेंगे, स्विच 0 और स्विच 1, और वीलेन बनाएंगे 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 बनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पैकेट ट्रेसर से। पैकेट ट्रेसर हम लोग ओपन करते हैं, और करना क्या है, करना हमने ये है कि एक स्विच 0 होगा, एक स्विच 1 है। इसमें PC 0, PC 1, 2, 3 ऐसे हम लोग 8 PC लगा देंगे। 4 एक स्विच के साथ, 4 एक स्विच के साथ, उनको तरतीब से हम जो क्लास A का हम देते हैं IP वो दे देंगे 1.1.1.1। इसने 10.1.1. दिया, तो आप जो चाहे दे सकते हो, इवन कि आप क्लास C का भी दे सकते हो। हम तो अपनी टाइप करने में इजी है इसलिए वो दे देते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, पहले हम वीलेन बनाने से पहले पिंग करेंगे उनको, और सारे PC पिंग हो रहे होंगे। फिर हम वीलेन बनाएंगे और बाद में पिंग करेंगे, तो देखेंगे जो PC पहले पिंग हो रहे थे वो पिंग नहीं हो रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 स्विचेस ले लेता हूं मैं, एक स्विच 0, एक स्विच 1, और इसके साथ साथ मैं कुछ कंप्यूटर ले लेता हूं। कंप्यूटर 0, और इसी के साथ मैं इसी तरह कुछ कनेक्शन ले लेता हूं। स्विचेस के अंदर आपको पता है कि हम लोग क्रॉस कनेक्शन यूज करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि फर्स्ट पोर्ट को इस स्विच की फर्स्ट पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और बाद में हम स्ट्रेट कनेक्शन ले लेते हैं। और स्ट्रेट कनेक्शन हम लोग तरतीब से फर्स्ट PC को सेकंड पोर्ट पे, सेकंड PC को थर्ड पोर्ट पे, क्योंकि पहला जो पोर्ट है वो डेडिकेट हो चुका है। तो मैं तरतीब चारों के जरा हमें समझ आ ही जाए इजीली। इसी तरह मैं इसका जो फोर्थ PC है, जो इस वाली साइड का फर्स्ट PC होगा, इसको इसकी सेकंड पोर्ट पे, थर्ड वाले को इसके थर्ड पोर्ट पे, और 6th वाले को इसके 4th पोर्ट पे, और 7th वाले को इसके 5th पोर्ट पे। जैसे कनेक्शन कर दिया। अब मैं इनको IP दे देता हूँ। IP आप मैंने इसी तरतीब से लगाया, तो आप समझ जाएं कि इसको मैं 1.1.1.1 दूंगा, इसको 2 दूंगा, इसको 3 दूंगा, इसको 4 दूंगा, इसको 5 दूंगा, इसको 6 दूंगा, इसको 7 दूंगा, इसको 8 दूंगा। क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये 0 से 7 तक 8 PC बनेंगे। तो ये आ जाएगा 1.1.1.1। इसी तरह दूसरे को मैं ओपन करूंगा, तो इसको दूंगा जी 1.1.1.2। तीसरे में जाऊंगा तो इसको मैं दे दूंगा 3 वाला 1.1.1.3, और अगर मैं फोर्थ में जाऊंगा तो इसको फोर्थ वाला IP दे दूंगा 1.1.1.4। इधर वाली साइड को मैंने IP दे दी है इजीली, रिलैक्स, ठीक है। अब इसी तरह मैं उधर वाले PC को भी दे दूंगा। अब इसको 5 से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने नेटवर्क सेम रखना है, तो हम लोग दे सकते हैं 1.5
1.1.5। अगर मैं इसको वो वाला दे दूंगा जो पहले मैंने दिया हुआ तो वो खुद ही बता देगा कि ये आईपी ऑलरेडी नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं अभी आपके सामने दिखाता हूँ आपको 1.1.5 वाला दूंगा तो वो कह रहा है ये जो एड्रेस है ये ऑलरेडी नेटवर्क में यूज हो रहा है, तो हम इसको 6 वाले देंगे। तो ये चला गया इसको, क्योंकि जैसे हम लिखते हैं वो साथ इसको सेव करना शुरू कर देता है, इसलिए हमें सेव की कोई ऑप्शन नहीं आती। 1.1.1.7 और लास्ट पे है जी हमारा 1.1.1.8। क्योंकि ये 0 से 7 तक पीसी थे तो इसलिए 8 आईपी ही चाहिए थे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है जी। हम लोग क्या करते हैं, पीसी 0 पे जाते हैं और यहाँ पे सबको पिंग करके देखते हैं कि पिंग करने से क्या होगा। पिंग 1.1.1.3 पिंग करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, जी पिंग हो रही है। मैं दोबारा लिखता हूँ पिंग, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1.1.1.4। बिल्कुल ये भी पिंग हो रही है। और मैं लिखूंगा पिंग 1.1.1.6, ये भी पिंग हो रही है। और मैं लिखूंगा पिंग 1.1.1.7। मतलब सारी कन्वर्जेंस हो रही है। ये मैं पीसी 1 पे बैठ के सारा काम कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इधर से भी किसी को पिंग करके देख ले, 7th वाले को 1 वाले पे करके देख लेते हैं। पिंग 1.1.1.1, क्या ये होगा? डेफिनेटली होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां तक हमारा नेटवर्क बिल्कुल चल रहा है। चले हम ना इसके अंदर 2 वीलन बनाते हैं। इनेबल किया हमने, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में चले गए और यहाँ पे हमने इसको वीलन लिखा। वीलन 1 तो बाय डिफॉल्ट बनी हुई है ना, तो 2 लिख लेते हैं और इसका नेम दे देते हैं सेमेस्टर 7। ठीक है। अच्छा, एक और मजे की बात बताओ, यहाँ पे शायद यहाँ पे नहीं है मेरा ख्याल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एग्जिट करिएगा, यहाँ पे होता है होस्ट नेम मेरा ख्याल। हाँ, होस्ट नेम। होस्ट नेम स्विच का नाम होता है। जैसे कि आप अपने स्विच का नाम चेंज करना चाह रहे हो, इसका नाम लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब तो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग इकट्ठे हो गए हैं, तो हम लोग लिखते हैं इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ई कर देते हैं। तो हमारे पास ये हम लोग कर सकते हैं कि आपने देखा पहले स्विच का नाम है, तो ये ई डिपार्टमेंट हो गया। अब इसमें हम लोग कर सकते हैं शो वीलन। मेरा ख्याल डू लगाना पड़ेगा हमें, डू शो वीलन। तो 2 जी वीलन बन गई है डिफॉल्ट सारी। अभी पोर्ट वीलन 1 का पार्ट है। 7th पे हमने क्या करना है, दूसरी और तीसरी को वीलन 1 में रहने देना है, चौथी और 5वीं, क्योंकि जो 1 नंबर वाली पोर्ट है वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपस में, तो दूसरी तीसरी वीलन 1 का पार्ट रहेंगी और चौथी 5वीं को हम लोग वीलन 2 का बनाने हैं। तो हम लोग जाते हैं इंटरफेस में। तो इंटरफेस में जाते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 और इसको का स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 2 कि भाई तू आज से वीलन 2 का पार्ट है। और यहां से एग्जिट किया और फिर गए इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5
और इसको कहा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 कि तो भी भाई VLAN 2 का पार्ट है। अच्छा, ये मैं चौथी और पांचवी पोर्ट इकट्ठी भी डाल सकता हूँ VLAN 5 में, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये इकट्ठी भी डाली जा सकती है। मैं अगली बल्कि जो दूसरे स्विच के अंदर में ना चौथी और पांचवी पोर्ट, उसकी भी चौथी पांचवी है ना, जो VLAN 2 का पार्ट बनाना है, तो वो फिर उसमें डाल के दिखाऊंगा आपको, वो चले जाएगी उसमें खुद ब खुद। एग्जिट, और यहां पे लगाऊंगा डू शो VLAN। तो बेटे आपने देखा चौथी और पांचवी पोर्ट VLAN 2 का पार्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा, इस स्विच को कर लेते हैं बंद। यही काम करते हैं हम इसके अंदर, इसकी CLI पोर्ट पे जाते हैं, इसको इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाते हैं और यहां पे हम VLAN बनाते हैं, VLAN 2, और इसका नेम भी कर देते हैं GEE, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और एग्जिट। बल्कि इवन कि आप यहाँ पे होस्ट नेम है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो, होस्ट नेम, और होस्ट नेम में आप लिख सकते हो, क्या नाम लिखो, EE लिख दें, तो ये भी EE2 लिख दें, मतलब EE2 का मतलब है दूसरा स्विच है। तो स्विच का नाम आप यहाँ, मतलब ये स्विच का नाम, ये लैब का पार्ट नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। बहुत सारी कमांड, इसका टाइम चेंज कर लो, डेट चेंज कर लो, बहुत सारी चीजें वो यूज की जाती है, लेकिन ये जस्ट नाम। समटाइम ये होता है कि इसके नाम इसलिए चेंज कर देते हैं क्योंकि नेटवर्क में बहुत सारे स्विच लगे होते हैं, तो वो स्विच की प्लेस लिख देती है। जैसे अगर कोई स्विच लगा हुआ है, डी ग्राउंड का पोर्ट लगा, डी लिंक लगा, तो डी लिंक, डी ग्राउंड, क्लस्टर 5, एरिया 5, मोड 2, इस तरह करके एड्रेस लिखते हैं हम लोग। इससे पता चल जाता है कि यार ये स्विच लगा, एग्जैक्ट उस प्लेस का एड्रेस यहाँ पे समझ लिख लेते हैं, जरा उसको एक्सेस करना इजी हो जाता है। अच्छा, जब हमने VLAN 2 बना ली और हमने क्या करना है, इंटरफेस, मैंने कहा था दोनों चौथी और पांच, इसकी भी चौथी और पांचवी VLAN 2 का पार्ट बनानी है। इंटरफेस रेंज फास्ट एथरनेट 0/4 स्पेस नहीं -5। ये क्या करेगा, दोनों का जो भी स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, मतलब ये इनको लड़ा कमांड लगाने की जरूरत ही पड़ेगी, ये दोनों पोर्ट उठी खुद ब खुद VLAN 2 का पार्ट बन जाएगी। इनको हमने एंटर कर देना है और एग्जिट करिएगा, तो मैं आपको डू शो VLAN, आपको तो शो VLAN की कमांड तो बाहर जाके लगती है इनेबल मोड में, अगर यहां पे वो कमांड चेक करनी हो तो डू लगाना पड़ता है। तो देखो बेटे, इकट्ठी वो दोनों पोर्ट VLAN का पार्ट हो गई है। अच्छा बेटे, इससे हमने कंफ्यूज नहीं करना कि हमने EE2 लिखा हो, ये EE क्या है, ये VLAN का नाम है, ये स्विच का नाम है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस का नाम नहीं। ये अक्सर हमें से कंफ्यूज हो गया, सर आपने तो EE2 लिखा था, यहाँ पे EE शो है, मैंने VLAN EE लिखा है और उसका स्विच का नाम EE2 लिखा है कि ये स्विच 2 में बैठे हुए हैं, ठीक है जी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बेटे क्या करना है, हमने छोटा सा काम करना है उन्हीं कंप्यूटर पे जहां पे हम पहले बैठे होते थे, हमने पहले पिंग करके देखा हुआ है जिनको। अब मैं आपको बात समझानी है, गौर से समझना बेटे। देखो, यह 0/1 0/2, मतलब .1, लास्ट वाला मैं सिर्फ डिजिट बोल रहा हूँ, 1.1.1.1, जो लास्ट वाला मैं वो बोल रहा हूँ, इससे डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये .1 है, ये .2 है, ये .3 है, ये .4 है, ये .5 है, ये .6 है, ये .7 है, ये .8 है। मैंने इनको और इनको VLAN 2 का पार्ट बनाया है और इसको 1 2 को और 5 6 को ये VLAN 1 का पार्ट है, मतलब .3 .4 और .7 दोनों VLAN 2 का पार्ट है और ये दोनों VLAN 1 का पार्ट है। तो ये सब अपनी VLAN से बात करेंगी, जो VLAN का मल्टी कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग इधर वाले को अभी करते हैं, VLAN 1 में बैठे हुए ना, तो VLAN 1 में हम लिखेंगे पिंग 1.1.1. सामने वाला जो इसका पड़ा हुआ है वो है 5 वाले को पिंग करेगा क्योंकि वो भी सेम VLAN का, तो वो कर रहा है। अब आपने देखा, पहले मैंने 7 वाले को पिंग किया था, याद है आपको, तो वो पिंग हो चुका था। लेकिन अगर मैं अब पिंग करूं तो अब देखिएगा ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इसकी VLAN में मौजूद ही नहीं है, तो वो नहीं होगा। तो फिर 7 वाला कहां होगा? ये अपनी VLAN के कंप्यूटर में होगा। मैं अभी इनके कंप्यूटर में जाता हूं, VLAN 7 में जाऊंगा और वहां पे मैं जो 1.1.1.3.4
इसको पिंग करूंगा तो ये होगा, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही वीलैन का पार्ट है। नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिएगा, मैं ये 7 वाला 1.1.1.7, मैं 7 में गया और यहाँ पे मैंने कमांड लिखी पिंग, और जो वीलैन 2 का पार्ट क्या था 1.1.1.3 वाला भी था, चलो 3 कर लेते हैं, तो ये पिंग होगा। तो ये देखना है, और हमने इसको लिखा पिंग 1.1.1.4, यही प्रॉब्लम उधर आ रही थी। इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पे एक सेकंड, इसके कनेक्शन में मसला तो नहीं है। एक सेकंड, इसके कनेक्शन में मसला नहीं है। ये पीसी, इन पीसी को भी पिंग करने चाहिए। तो अगर हम इसको पिंग करें, पिंग 1.1.1.5, हाँ अब ये हो गया, अब ये हो गया, मतलब ये सेम वीलैन को पिंग कर रहे हैं, ऑपोजिट वीलैन को पिंग नहीं कर रहे। देखिएगा पिंग, वो कनेक्शन का मसला आ रहा था इसका। 1.1.6 इसको भी पिंग करेंगे। हाँ, अब आमने सामने वाले जो राउटर है वो एक दूसरे को पिंग करना शुरू हो गए हैं, उसके कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा था। मतलब ये वाला कंप्यूटर इस वाले उसको पिंग कर रहा है, क्या ये वाला पीसी नीचे वाले 7 वाले को पिंग कर रहा है? बाय डिफॉल्ट इसको करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इसके वीलैन का पार्ट नहीं है। तो बिल्कुल ठीक, अब ये इसको पिंग नहीं कर रहा, तो वो रिक्वेस्ट टाइम आउट करेगा। ठीक है, अब इसमें ये बात समझ में आई कि ये क्रॉस ओवर कनेक्शन ना, समटाइम ये जो पैकेट ट्रेसर है ना, ये बहुत पुराना है, 5.0 है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर देंगे ना, तो उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके कनेक्शन का समटाइम प्रॉब्लम आता होता है, तो लो वर्जन की वजह से शायद ये ना इसको सिंक नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब हो गया। इसका कनेक्शन मैंने ऑटो किया तो ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया। अच्छा, ये तो बेटे ये था हमारा लैब का काम, सारा का सारा जो लैब हम परफॉर्म कर रहे थे। ये सारी कमांड यहाँ पे लिखी हुई है, ये जो हमने पहले भी किया हुआ, ये हमें बहुत अच्छे से समझ भी आ गई है। एक तो ये काम आपने कॉपी करना है, इसमें आपका कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ इसी को आपने कॉपी करना है। इसके साथ आपने क्या करना है, मैं एक नई लैब बनाने लगा हूं। अब जो काम सिखा रहा हूं ना, वो आपके इसका पार्ट नहीं है, आपकी लैब का पार्ट नहीं है, लेकिन ये आपके काम आने वाली चीज है। आज मैं आपको राउटर की बेसिक सेटिंग समझाने लगा हूं। बस एक राउटर लूंगा और एक पीसी लूंगा, बस सॉरी एक ही लेना था, और इनके दरमियान कनेक्शन आप लोग सारे कहेंगे सर स्ट्रेट कनेक्शन यूज होगा। नहीं, राउटर भी आईएसओ पे काम करता है, कंप्यूटर भी, मतलब दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, तो दोनों लॉजिकली सेम डिवाइसेज है। तो इनके दरमियान आपने क्रॉस कनेक्शन यूज करना है। जब भी कनेक्शन यूज करना है, क्रॉस कनेक्शन यूज करना है। बेटा एक बात ध्यान में रखिएगा, राउटर जो है ना मोस्ट इंटेलिजेंट है, ये ऐसे नहीं जस्ट कनेक्ट करो तो वो कनेक्ट हो जाता है, आपको इसके इंटरफेस को अप करना पड़ता है। राउटर एक ऐसा इंटेलिजेंट डिवाइस है कि वो 1 सेकंड के अंदर 1 मिलियन पाथ पैकेट को देता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। मैं आपको सिखाने के लिए एक छोटा सा एक आईपी देता हूं, इसको क्लास 1 का 1.1.1.1, और इसमें बड़ी मजे की बात है, अब आपको एक नई चीज सिखाने लगा हूं। आपने इसमें आईपी देने का तरीका होता है कि आप इसके सीएलआई पोर्ट पे गए, ये कुछ क्वेश्चन, आज आप राउटर का पहली लैब कर रहे हो, इससे पहले लिखिए, ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कंटिन्यू विद द कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, आपने कहना नो, एनएल लिखते जाना है।
हमने कोई बात नहीं करनी इससे। बाकी इसको इनेबल उसी तरह करना है, इनेबल, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाना उसी तरह ही, और आपने यहां पे चेक करना है कि ये जो राउटर की ये पोर्ट है, ये राउटर के ना 2 पोर्ट होती है, एक 0/1 और एक 0/0 एक 0/1। आपने राउटर की 0/0 पोर्ट पे जाना, उसका जाने का वही तरीका जैसे स्विच में जाते थे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, और यहां पे अब आईपी देना है। ये कमांड बेटे पहले आपने नहीं सीखी हुई, लेकिन अब ये कमांड सीख लें आप। लिखना आपने आईपी एड्रेस 1.1.1.2, क्योंकि 1.1.1. आपने दिया, और इसका ब्रॉडकास्ट फाइल लिखना है 255.0.0.0. क्लास ए का ये ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। ये आपने एंटर कर देना है, और ये आप लिखना है नो शट डाउन, कि ये पोर्ट जहां पे मेरा कंप्यूटर कनेक्टेड है ये कभी शट डाउन नहीं होगी। आप देखिएगा पीछे ये पहले रेड था, अब ये ग्रीन हो चुका होगा, ठीक है। अब एक काम और है कंप्यूटर के अंदर, अब आपने कॉन्फ़िगरेशन में पहले ये जस्ट चीजें लिखते थे, अब आपने ये नहीं लिखना, अब आपने इसका गेटवे भी लिखना है। गेटवे का मतलब है कि ये राउटर के किस ट्रंक में से गुजर के जाएगा। राउटर का जो आईपी है वो 1.1.1.2 है, और कंप्यूटर का अपना आईपी 1.1.1.1 है। अब ये इसको क्या करेगा, पिंग करेगा। कंप्यूटर इसको पिंग क्या करेगा, राउटर को पिंग करने के लिए पिंग की कमांड वही है 1.1.1.2, तो ये पिंग करना शुरू हो गया। और राउटर भी कंप्यूटर को पिंग करता है, वो मैं तरीका आपको बताता हूँ। राउटर ने जब जाना है तो यहां पे अपने Ctrl+Z लिखना है, बाहर आ जाएंगे, और यहां पे पिंग लिखेंगे PING पिंग, और ये 1.1.1 कंप्यूटर को पिंग करना। तो इसमें ये जो चीज आती है ना, ये इसका 5 अगर ये बॉक्स आ जाए ऐसे नॉट 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 नॉट, इसका पिंग हो गई है। मतलब अगर मैं आपको कोई और पिंग दिखाऊं, कोई और आईपी जो यहाँ पे नेटवर्क का पार्ट ही नहीं है, 1.1.1.3 है नहीं है नेटवर्क के अंदर, तो वो देखिएगा पिंग नहीं आएगा बल्कि डॉट आएंगे। वो डॉट नजर आ रहा है आपको, तो ये 5 डॉट शो करेगा, क्योंकि ये आईपी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस नेटवर्क में। तो अगर मैं समझाना ही चाह रहा हूं कि अगर आईपी पिंग ना हो रहा हो तो ऐसा सीन होता है, और पिंग हो रहा हो, जैसे मैंने अभी पिंग किया था आपके सामने। अच्छा, इसमें पिंग के लिए अब जब पी की कमांड भी लिखोगे ना 1.1.1.1, ये उठा लेगा। ये इतना इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये अंडरस्टैंड कर लेगा। सिर्फ आपने यहां तक का काम करना है। एक बेटे वो लैब बनानी है, और एक आपने ये दोनों लैब आपने अपलोड कर देनी है अपनी गूगल क्लासरूम में इस वर्ल्ड की फाइल के साथ अटैच करके। इतना सा काम है, और कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन आंसर सेशन में आऊंगा, तो वहां पे जो क्यूरी होगी वो डिस्कस कर लीजिएगा, और अटेंडेंस लगवा लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बेटे। अस्सलाम वालेकुम।